अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत की सेना ने एक दोसिए रिलीज़ की है 33 पेज की, जिसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी भारत में टेररिज्म को प्रमोट करती है। अजीज़ दोस्तों, मैं तो अरसे से आपको चीज़ें बता ही रहा हूँ कि किस तरह पाकिस्तान की प्राइम लोकेशन है भारत, ख़ास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर, और हम सबको अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी मार्केट है अपनी प्रोडक्ट टेररिज्म को लॉन्च करने के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इतना भयानक खेल खेल रहा है कि एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को फुल बढ़ावा दे रहा है। मैं आपको इस दोसिए के बारे में डिटेल में बताता हूँ। साथ में पंजाब में ड्रग्स और लॉलेसनेस और गैंग वार को प्रमोट कर रहा है, और ये बड़ा फोकस पाकिस्तान का है पंजाब की तरफ भी। तीसरी तरफ पाकिस्तान भारत में माइनॉरिटीज़ को प्रोवोक कर रहा है और एक कोशिश कर रहा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एक सिविल वॉर शुरू हो जाए, और ये टोटली पाकिस्तानी बैक्ड है। गज़वा हिंद, भारत का कोई मौलवी आपको बोलता नहीं मिलता, ये पाकिस्तान के मौलवी ही वो करते हैं जिसको कि भारत के मुसलमान सारे फॉलो करते हैं, जितने पाकिस्तानी मौलवियों के चैनल्स हैं। एक और चीज़ पाकिस्तान जो कर रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुत्व को बदनाम करना, हिंदू एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा देना कि देखो हिंदू एक्सट्रीमिज़म ये हो गया है, हिंदू टेररिज्म हो गई है, फलान है, ढुमकान है। अब एक मिसाल ले लें कि ये लंदन में एक जगह इन्होंने ये प्रोटेस्ट का ड्रामा किया है। प्रोटेस्ट का टारगेट है वॉर, कि वॉर नहीं होनी चाहिए, यूक्रेन में नहीं होनी चाहिए, ये वो। फिर फ़लस्तीन है, कहीं इंडिया नहीं है असल प्रोटेस्ट में। लेकिन आप देखेंगे कि जितने पोस्टर नीचे इन्होंने लगाए हैं वो मोदी जी के और इंडिया, हिंदू, ये सब ये लगातार हो रहा है। कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अमेरिका में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इस तरफ हो रही हैं। फिर हिंदू रिलीजियस फीलिंग को प्रोवोक किया जा रहा है, जैसे वो काली माँ की पोस्टर और जो उस तरह की फिल्म का वो किया गया था आगा खान फाउंडेशन की तरफ से। वो और बात है कि इतने प्रेशर के बाद और इतने प्रोटेस्ट के बाद आगा खान फाउंडेशन ने अब वो फिल्म रिलीज़ करने से मना कर दिया है, और उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया है कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं अगर आपको हमारे इससे कोई तकलीफ़ पहुंची है। इसमें ओटावा कनाडा में भारत के हाई कमीशन, भारत के जो एम्बेसी है, कौंसलेट है, उसने भी ऑफिशियली कंप्लेंट की थी और बड़ा उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो औरत जो ये सब चीज़ें कर रही है, कहने को वो हिंदू होती है, लेकिन इस तरह दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हिंदुओं में फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं। खुद ये क्या कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह पता है कि अभी अजमेर की जो सलमान चिश्ती खादिम जो था अजमेर दरगाह का, उसने ये ऐलान किया कि भाई मैं अपना घर प्रॉपर्टी दे दूंगा जिसने भी नुपुर शर्मा का सर काट के मुझे ला के दिया। वो गिरफ्तार कर लिया है इसको भारत की पुलिस ने, लेकिन ये सब चीज़ें जारी हो सारी हैं। अब इसके बाद ये अजमेर की जो कौंसल है अजमेर दरगाह की खादिमों की, अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि नबी की शान में तो कोई गुस्ताखी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे लिए ये सबसे ज़रूरी है और हम उसमें हर चीज़ करने को तैयार हैं वगैरह। यानी सीधा सीधा सरतन से जुदा को प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज़ें तो एक तरफ जारी और सारी हैं, और वो कन्हैया लाल हुआ, उमेश का हुआ, इसके बाद भी चीज़ें जारी हैं। अभी एक मिसाल है कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह कुछ दो लड़के खड़े थे बिहार में, वहाँ पे दीपक और रईस आपस में बातें कर रहे थे फेसबुक में नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो पोस्ट थी। तो रईस ने दीपक को कहा कि तुम इनको सपोर्ट नहीं करो नुपुर शर्मा को, तो उसने कहा नहीं मैं तो करूँगा। उस पर दोनों में तू मैं हुई, और फिर रईस ने अपने दोस्तों को बुलाया
और तकरीबन 20 रईस के दोस्तों ने मिलके दीपक को मारा कूटा, और ये चीज़ें आम हो रही हैं। ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। अब ये जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ दोसिये, इस दोसिये में जो बताया गया है वो साफ अल्फाज में पाकिस्तान की जो पूरी प्लानिंग है वो रखी गई है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट में इसकी आर्मी है वो इन्फिल्ट्रेशन कर रही है बॉर्डर्स में, और अक्रॉस द बॉर्डर अपने लोगों को भी भेज रही है ट्रेन करके वो करके। दूसरा यहाँ पे हायरिंग हो रही है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में क्या होता है कि व्हाट्सएप और अदर मीन्स इतने आसान हो गए हैं कि आप हायरिंग करते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड लोग जिनके घर में खाने को इतना नहीं होता, जिनको लंबे लंबे ख्वाब होते हैं लेकिन टके की औकात नहीं होती, वो इजी शॉर्ट वे में जाने के लिए, और चूंकि कश्मीर में आपको पता है 89 से एक टेररिज्म एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, तो ये आसान तरीके से जाने के लिए पाकिस्तान के हाथों सेट हो जाते हैं ये लड़के। और उसमें क्या होता है कि इनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने इन लोगों को मारना है, टीचर्स को मारना है, पुलिसमैन को मारना है। फिर जो नॉन कश्मीरी लेबर्स और वर्कर्स उधर आते हैं, क्योंकि एक मुल्क में इधर उधर से लोग काम करने तो जाते ही हैं ना, तो उनको मारना, एक खौफ फैलाना, एक ख़ास तौर पे ये ऐलान करते रहना कि भाई इधर बाहर के लोग हमें कबूल नहीं है, ये है वो है। इस दोषिये में एक चीज़ ये बताइए कि LOC के इलाके में ख़ास तौर पे LOC के साथ जो जो इलाके हैं उसमें पाकिस्तान ने 2020-2021 के दौरान 16 इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट भारत की फ़ौज ने रोके हैं, और ये मुख्तलिफ रास्ते बदल बदल के इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की फ़ौज ने 16 ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाया, और उसमें पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट लंबी तादाद में मारे गए। एक और रिपोर्ट में भी ये बताया गया था अभी 2 दिन पहले कि कश्मीर में जो टेररिज्म के लिए नए रिक्रूटमेंट होती है ना, ऐसे नए टेररिस्टों को विद इन ए ईयर 64% टेररिस्ट मार दिए जाते हैं। यानी जितना भी नया टेररिस्ट बन रहा है उसमें से 100 में से 64 एक साल के अंदर अंदर मार दिए जाते हैं या पकड़े जाते हैं। तो ये है कि ये पाकिस्तान का एक सिलसिला जारी है। वो कच्चे जहन होते हैं जो कश्मीर में, उनको मज़हब के नाम पे, ख़ास तौर पे आपको पता है कि मुसलमानों को मज़हब के नाम पे आसानी से उकसाया जाता है, तो मज़हब के नाम पे उनको एंटी भारत, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को हवा दे के वो टेररिज्म की तरफ ले आते हैं। और मुख्तलिफ ऐसी चैट्स पकड़ी गई हैं, ऐसी कम्युनिकेशन बिटवीन टेररिस्ट एंड द मास्टर्स इन पाकिस्तान पकड़ी गई हैं जिसमें ये सारी डिस्कशन होती है। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये दोसिये एक्चुअली और रिफ़ाइन हो के अब ये FATF और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को दी जाएगी, ताकि दुनिया को पाकिस्तान का घिनौना चेहरा दिखाया जा सके कि देखें पाकिस्तान किस तरह भारत में प्रोवोक कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। और ये वो पाकिस्तान है जिसके 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, जिसमें ये 75 साल से ही तकरीबन फ़ौज के ही कंट्रोल में रहा है। आधा टाइम फ़ौज डायरेक्ट रूल करती रही है मार्शल लॉ के ज़रिए, और बाकी आधा टाइम जो डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती हैं वो भी आर्मी के अंडर में और कंट्रोल में होती हैं। सिविलियंस आर्टिकल 370 आया ना, इसके बाद शुरू में तो 6 महीने मामला सही रहे, क्योंकि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह चीज़ों को हिलाए जुलाए। बाद में ये चीज़ें बढ़ती गईं और पाकिस्तान ने नए सिरे से हमले शुरू कर दिए और चीज़ें बहुत ख़राब हैं। इस साल मार्च के महीने से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं इस तरह की। 87 सिविलियंस मारे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और 177 मारे गए थे इससे पहले 5 सालों में।
सिविलियंस ख़ास तौर पे नॉन कश्मीरी और माइग्रेंट लेबर्स को और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। पॉलिटिकल वर्कर्स को भी पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुपों ने टारगेट किया है और 27 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का मारा गया है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब यह है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों के पीछे है। इसमें ज़रा मैं बात निकली है तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस आजकल बड़ा प्रोपोगेंडा कर रही है कि ये एक वाक़या हुआ था कि जम्मू के इलाके रियासी में गांव के लोगों ने, टक्सन गांव था, उसके लोगों ने 2 टेररिस्टों को पकड़ लिया। मुख्तलिफ हथियार, बम और इनके साथ पकड़े गए और इनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने 2 लाख रुपया इनाम भी दिया। जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो तालिब हुसैन और फैज़ल अहमद डार हैं। अब ये जो पकड़ा गया है ना, जो ख़ास तौर पे इसमें श्रीनगर, ये जो लश्कर तैयबा का आदमी जो पकड़ा गया है वो तालिब हुसैन, वो बीजेपी के आईटी सेल का श्रीनगर का चीफ था और माइनॉरिटी सेल जम्मू का मीडिया चलाता था बीजेपी का। और अब कांग्रेस और सारे जो भारत के वो जो विरोधी हैं ना, भारत विरोधी हैं तो वो मोदी विरोधी, लेकिन असल में वो भारत विरोधी हैं। वो निकल के आ गए कि देखो बीजेपी टेररिस्टों की पार्टी है, ये वो है। अब ये किसी भी आम आदमी को इस पर यकीन नहीं आता। इवन मोदी विरोधी को भी पता है कि मोदी की पार्टी या बीजेपी कम से कम इस्लामिक टेररिस्ट को तो अपने यहाँ जगह देती नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल ये एक बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। ये भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जितने मेंबर इस वक्त बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं और वर्कर्स हैं, इतने दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें इक्का दुक्का वाक़यात, अब जैसे वो कन्हैया लाल के कातिल का भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की पार्टी मीटिंग्स में जाता था और ये था वो था। उसको तस्वीरें भी आ रही हैं कि इसको बीजेपी का स्कार्फ पहना रहा है एक ऑफिस बेरर। अब ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं जब भारत इतने बड़े शहर में इतनी मजबूत आर्मी के होते हुए स्लीपर सेल्स घर घर में बने हुए हैं, तो एक बीजेपी में क्या इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती? क्या टेररिस्टों ने बीजेपी में नहीं डाले गए होंगे क्या? बाकी आपको एक तरफ तो आप कहते हो कि ये हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, तो दूसरी तरफ वो सरतन से जुदा वाले भी बीजेपी में हैं। यार कोई अकल की बात करो, जो समझ में आए, जो हजम हो, जो हमारे को लगे दिल पे कि हाँ बात सही कह रहे हो। मानते हैं कि जैसे बीजेपी में कितने लोग ऐसे गए होंगे भाई, इतनी जब जिस पार्टी के लाखों नहीं करोड़ों मेंबर हो, पूरे भारत में है, तो फिर उसमें अगर इक्का दुक्का कहीं से कोई गलत आदमी भी चला जाता है तो इतना कोई स्क्रूटनी हो नहीं सकती क्या? यहाँ पे इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी में या लेबर पार्टी में क्या क्रिमिनल लोग नहीं जाते क्या? क्रिमिनल तो हर सोसाइटी में होते हैं। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो इसकी इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी हो नहीं सकती। अगर हो सकती तो फिर भारत में हर घर में स्लीपर सेल्स कैसे होंगे? तो ये सब चीज़ें हैं। आपके ज़्यादातर भारत में जो टेररिस्ट काम करते हैं या कश्मीर में करते हैं तो इंडियन नेशनल ना, ज़्यादातर बाहर वाले इनको इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं। तो ये सब पाकिस्तान बैक्ड एक एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि ये लोग जो ओपोजिशन जो है ना, उनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक दो छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ। आजकल ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और इसमें है ना, आपको जो लोग नज़र आएंगे ना, उसके बारे में आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भारत में चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ये जो जज साहब थे दो, सूर्यकांत जी और पारदीवाला, जिन्होंने नूपुर शर्मा की लंबी ज़बान के बारे में और ये वो दिए थे, वो इस $5000 के डिनर में शरीक हैं। और इसमें जो और लोग शरीक हैं वो रिनीता मुजुमदार, राधिका रॉय, प्रणब रॉय,
ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ये गरीबों के मसाइल के हल के लिए डिस्कशन के लिए जमा हुए हैं $5,000 के डिनर के ऊपर या लंच के ऊपर। तो ये है भारत। अब देखें, अभी जैसे बात निकली कि बीजेपी के मेंबर्स की, तो ये आसाम के हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि खिलौंजिया मुस्लिम जो हैं वो 100 साल से आसाम में रह रहे हैं और ये आसाम के असल मुसलमान हैं, और बाकी जो मुसलमान आए हैं उनको भी मैं आसामी मानता हूँ, लेकिन ये इंडिजीनियस नहीं है, इसलिए कि ये बाद में माइग्रेंट हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या और ये सब चीज़ें। लेकिन आसाम के असल मुसलमान इंडिजीनियस जो हैं ना, वो खिलौंजिया हैं। एक और ख़बर मैं साथ साथ शेयर करता चलूँ कि वो जो फिल्म काली माता के ऊपर जो ब्लास्फेमियस फिल्म की बात हो रही थी, उस पर महुआ मोइत्रा ने जो टीएमसी की जो मेंबर हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट की मेंबर, उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं काली भक्त हूँ और मैं भगवान काली देवी की पूजा करती हूँ, और काली तो वो ट्राइबल उसकी है, और काली लिबरल थी, और काली का ये सब होता है, और आप चले जाएं आज भी काली के मंदिरों के बाहर लोग भांग पी रहे होते हैं और वगैरह वगैरह इस तरह करके। तो उस पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बयान देना पड़ा कि इसको हम एंडोर्स नहीं करते, और ये किसी सूरत ये पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और इसको कंडेम करती है पार्टी। तो इस वक्त जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि भारत में अगर आप रियलिस्टिकली जाके देखें ना, तो अगर भारत का हिंदू हिंदू बन जाए ना, तो मुसलमान भी सुधर जाएगा। असल भारत का मसला भारत का हिंदू है, जो सेक्युलरिज्म की ऐसी पिपोड़ी बजाता है जिससे कि भारत को और सनातन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अजीज दोस्तों, ओपोजिशन पार्टीज, राजनीति जो है ना भारत की, वो भारत का सबसे बड़ा कैंसर है। राजनीति के चक्कर में ये अपने देश से गद्दारी एक तरह से कर जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी समझ में नहीं आती हैं। मैं एंड पे 1 मिनट की ये वीडियो चिदम्बरम साहब की आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, और उसका 1 मिनट के जवाब है 10 सेकंड में मोदी जी ने दे दिए। ये आपके सामने एक छोटी सी वीडियो में छोड़ के जा रहा हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, ये है भारत की सूरत हाल, जहाँ पे ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को ऐलान जिहाद कर दिया है, लफ्ज़ जिहाद यूज़ किया है। ये हैं भारत के हिंदू, भारत का असल प्रॉब्लम। बीजेपी के खिलाफ ऐलान जिहाद किया है, और जिहाद का मतलब होता है कि जो रास्ते में आए इसको काट मार डालो। ये किस तरह का राजनीति है, ये आपको भी समझने की ज़रूरत है, मुझे भी समझने की ज़रूरत है, और काश के इनको समझ में आ जाए कि देश है तो आप राजनीति भी कर सकेंगी, लेकिन ऐसी राजनीति करके आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, सुनिए चिदम्बरम साहब को और मोदी जी को 1 मिनट की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। Go to your village fair. जय हिंद। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you are present? कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा।
ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है जी।